बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राव मुदस्सिर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुहफ़्फ़िज़ पार्टी के सदर जनाब डॉक्टर राव सलीम साहब। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान में पेश की जाने वाली आईनी तरमीम, जिन्हें कि अदालती इस्लाहात का नाम भी दिया जा रहा है, कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात में और आलमी हालात के तनाजुर में क्या इस मौके पर ये तरमीम पेश की जानी ज़रूरी हैं, और क्या ये तरमीम सिर्फ हुकूमती मफादात ही के पेश नज़र पेश की जा रही है या इनके पेश नज़र पाकिस्तान का मफाद भी है। क्योंकि इन तरमीम के ज़रिए से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी हैसियत बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम सिर्फ ये रह जाएगा कि वो जो रूटीन के मुकदमात हैं, जैसे कि सिविल मुकदमात हैं या फौजदारी मुकदमात हैं, उनमें सिर्फ एक जो अपीलेट कोर्ट का किरदार रह जाएगा, जबकि जो दीगर आइनी मामलात हैं वो जो वफाकी मुजव्वज़ा आइनी अदालत है उसके सुपुर्द हो जाएंगे। ये डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इन तरमीम के मुतालिक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती रियासत है। जी। इस्लामी नज़रियात के मुताबिक एक काजी होता है और तमाम केसेस उसके पास जाते हैं, वो फ़ैसले करता है। फिर जो सूबे होते हैं, हर सूबे का एक काजी होता है। तो हमारी यहाँ पे जो तरतीब चल रही है पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क की, फिर सूबाई कोर्टें आ जाती हैं, हाई कोर्ट्स आ गई, फिर ज़िली कोर्ट्स आ जाती हैं, सेशन कोर्ट्स आ जाती हैं, और फिर तहसील लेवल तक चली जाती हैं। तो एक निज़ाम अदल है जो चल रहा है। अब इसमें तरमीम करना, पहले तो देखें एक अदालत स्पेशल बनाई गई, नैब जी, मुतबादिल एक निज़ाम बना दिया गया। क्या उससे करप्शन ख़त्म हुई? जी बिल्कुल, ये बुनियादी सवाल है। करप्शन तो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अब एक और आप बना रहे हैं कोर्ट्स का सिलसिला, जिन्हें नाम दिया गया वफाकी आइनी अदालत के आइनी मामलात उनमें होंगे और बाकी मामलात आपके फौजदारी वगैरह दूसरों में होंगे। अब देखें, जो आइनी मुकदमात हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वो 150 से लेकर 200 के दरमियान मुकदमात हैं। क्या इन थोड़े से मुकदमात के लिए एक पूरी अदालत का क्या ही क्याम कर देना चाहिए? ये पैदा करदा मसाइल हैं और केसेस हैं, ये कोई रियल केसेस नहीं हैं। तो जितने मर्ज़ी बना लें। अब मैं ये कहता हूँ कि एक तो इस्लामी नुक्ता नज़र से ये जो सिलसिला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ़ जस्टिस और फिर आपकी सूबाई अदालतें, यही दुरुस्त है। अब आप मुतबादिल अदालतें बनाते जाएं। जो सुप्रीम कोर्ट इस पर काम कर रही है, आप ये समझते हैं कि इसी को रहना चाहिए, इसी कंडीशन में, इस हैयत में ये काम, आइन और कानून यही रहना चाहिए। बाकी आप अगर कहें कि सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही है तो काम तो नहीं कर रही। हमारे मुल्क की अदालतें जी नीचे से ऊपर तक अगर आवाम को इंसाफ नहीं दे रही तो काम तो नहीं कर रही। यानी कि मुकदमा की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और फैसले नहीं हो रहे। फैसले जब नहीं होंगे तो सारी फाइलें जमा होती जाएंगी, तो तादाद तो मुकदमात की बढ़ती जाएगी। हमारी अदालतें अवाम को इंसाफ नहीं दे रही, इसलिए आप सैकड़ों अदालतें और बना लें और सैकड़ों गुना जजेस भी बढ़ा दें। अगर अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा और इन हालात में नहीं मिलेगा, तो फिर कोई भी तरमीम करना, नई अदालतें बनाना और अपने मफादात के लिए हुकूमतों का ये सब कुछ ड्रामेबाजी करना, ये सब गलत। यानी आप ये समझते हैं कि मज़ीद किसी तरमीम की या इस्लाह की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। राइज है, उसी को बेहतर किया जाए, इसको बेहतर किया जाए और इसमें फौरी इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ। नई अदालतों की ज़रूरत नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।